We have three USPs. Okay, first is being a manufacturer is a USP. Not every hair extensions brand is a manufacturer of hair extensions. If you can tell us three USPs of the Shell Hair for the people who are listening to you. We have three USPs. Okay, first is being a manufacturer is a USP. Not every hair extensions brand is a manufacturer of hair extensions. So we are a D2C brand. हम लोग बनाते हैं, हमारे यहीं पे सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और हम डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स को देते हैं. By keeping the, I mean, being the manufacturers, we serve the highest quality in the market. So the quality of the hair that we used is made of a Remy hair and double drawn. जैसे मैंने बताया था अपने शार्क टैंक के एपिसोड पे भी कि शेल हेयर एक ऐसी ब्रांड है जो रेमी हेयर सिंगल डोनर हेयर यूज़ करती है और डबल ड्रॉन मतलब नीचे तक हैवी बाल होते हैं ये. अब हमारे कस्टमर्स भी आप बोलेंगे ना तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, यार शेल हेयर की ये चीज़ अच्छी है कि उनके जो बाल है ना एक्सटेंशंस के वो नीचे तक घने कैसे हैं. मैं आपको जैसे बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल. अब आपको समझिए ये है ना. अब आपको ये नहीं लगेगा कि नीचे जाके पतला नहीं हो रहा है ये चीज़, है ना? ये चीज़ ऊपर से वॉल्यूम उतनी नीचे ही दिख रही है। वॉल्यूम उतनी ही है, इसकी सारी की सारी आप देखोगे ना, ये देखिए आप, वॉल्यूम पूरी की पूरी उतनी ही राइट। है ना? तो ये चीज़ होती है डबल ड्रॉन हेयर के अंदर होता है ये चीज़. सो एक तो ये चीज़ हो गई कि मैन्युफैक्चर होने के साथ-साथ हमारी क्वालिटी इज़ द हाईएस्ट. By keeping the quality high, still the prices that we offer to our customers is 30 to 40% less than others because we have the power of being the manufacturers. So हम लोग कहीं और से ट्रेड नहीं करते, हम कहीं और से करते, डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, हम अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो उससे प्राइस तो बढ़ता ही. तो हमारी प्राइजेस भी इवन 30 to 40% लेस है बाकी ब्रांड से. Okay, so this is only because of the manufacturing that you're doing. एब्सोल्युटली वो इट्स सेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू. मैन्युफैक्चरिंग हेयर एक्सटेंशंस में हैंडल करना ही अलग में ही एक जर्नी है वो. And the other two USPs that This the one is the manufacturing wall, but manufacturing, then the highest quality, and the quality. third is cost is 30 to 40% less. So these are the three things that the people should go for the Shell Hair. Yes, absolutely. और Uh, कहीं जाना ही नहीं है, उनके पास चॉइस ही नहीं बचनी. चॉइस हमको देनी ही नहीं है। चॉइस हमें देनी ही नहीं है, यहीं आना है. आपकी तरफ से एक मैसेज टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट आर लिसनिंग टुडे यू। एक तो जयपुर में ऑफ कोर्स आप हो, राजस्थान के आप हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। देयर लॉट ऑफ गर्ल्स दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय योर दिस पिच एंड ऑल। सो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो उनको इंस्पायर कर पाए? जी, बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो चीज़ ना मेरे को बहुत हेल्प करी है, अभी भी इवन मेरे को बहुत ये चीज़ हेल्प करती है। अपन ना अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या अपन चलो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, बहुत अपने ना लाइफ़ में कन्फ्यूजन्स बहुत सारे आते रहते हैं कि यार अब यहाँ डिलेमा में फँस गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। गेट अप एंड राइट थिंग्स आउट, ठीक है? डोंट बी लेज़ी। ऐसे पड़े नहीं रहना है, उठो और लिखो चीज़ों को। टेक अ कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग कि यार ये इश्यू है, मुझे इसमें ये दिक्कतें आ सकती हैं, पर ये मुझे फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप चीज़ें लिखो। अगर आपका नेक्स्ट कुछ कंटेंट का प्लान है फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे अगले महीने कैसा कंटेंट डालना है, राइट इट डाउन. ऐसा मत सोचना कि मेरे दिमाग में सब कुछ है ऑलरेडी, तो ये चीज़ नहीं सोचना है. जस्ट राइट थिंग्स आउट, उससे आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. दूसरी चीज़ मैंने जैसे पहले बताई थी कि एजेंसीज़ वगैरह हायर करने से पहले आप सीखो. मैं मना नहीं कर रही एजेंसीज़ मत हायर करो, आप करो. बट आप उनसे ना फॉलो अप आप ले ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे. कि अभी मैंने एक एसईओ की एजेंसी रख ली, है ना? ओके। अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी नई वेबसाइट बनी थी शेल हेयर की। मैंने एक एसईओ एजेंसी रखी, ऑल्दो मेरा एसईओ का सारा काम हो रखा था, मैंने वो एजेंसी रखी और उन्होंने बहुत अच्छा खासा मेरे से चार्ज करा अभी मंथ का। और उन्होंने पता नहीं क्या काम करा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने बोला उन्होंने मेरा काम कर दिया। अब मैंने बोला अच्छा दिखाओ क्या काम करा है? उन्होंने एक-एक जगह मतलब उन्होंने ना बस कीवर्ड स्टफिंग करी है। और उन्होंने जब मेरे को प्रॉमिस किया था बहुत सारा काम करके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए गूगल पे डालेंगे, ये बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया था। बट अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को तो मतलब भी समझ नहीं आ रहे थे, अच्छा ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। सो इससे फंसो मत कहीं पे भी। डोंट वेस्ट योर मनी इन थिंग्स विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई यू. सो अगर आपकी गट फीलिंग सही बोल रही ना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, अगर आप एक फाउंडर हो
और अगर आपको कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे आना ही चाहिए। जैसे आज मेरा यहाँ पे था मन कि मुझे आज जस्ट बात पे आना ही है, मुझे पॉडकास्ट तो दे के ही जाना है यहाँ से। आज हमने आपके जज़्बातों से बात करी है ओनली ऑन जज़्बात। बिल्कुल। तो आज जब आपका गट फीलिंग के ऊपर जाओ, मतलब जो लोग बोल रहे हैं उनकी कम सुनो। एज़ अ फाउंडर मैं आपको हुँ। ये चीज़ बता रही हूँ कि लोगों की बातें कम सुनो, और जो आपका मन कह रहा है ना, आप उसको सुनो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ही आपको सही रास्ते ले जाएगी। बिकॉज़ वो आपने पिच में ही बोला था दैट मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि मुझे अमन के साथ में अमन जाना है। हाँ। सो दैट वाज़ देयर। बिल्कुल।